मित्रों, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो भाषा और क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण करके पूरे एक विशाल क्षेत्र में फैल जाती हैं। प्रत्येक जाति के कुछ लोक नायक होते हैं और अपनी अपनी भाषा में उन लोक नायकों की वीर गाथा और प्रेम गाथा लिखी जाती है, जिसे लोक गाथा कहते हैं। भोजपुरी और अवधी में बहुत सी लोक गाथाएँ हैं। लोरिकायन है, नयका बंजारा है और आल्हा है। जन कवि जगनिक ने आल्हा की रचना की थी, लेकिन गायकों ने गाते गाते जो पाठ तैयार किया वो पाठ जन कवि जगनिक की मूल रचना से थोड़ा अलग का पाठ है। पहले आल्हा वर्षा ऋतु में ही मुख्यतः गाया जाता था और जो उसके श्रोता होते थे वो थोड़ी दूरी बना करके बैठते थे, क्योंकि आल्हा को सुनते सुनते वीर रस का ऐसा संचार होता था कि लोगों के हाथ चलने लगते थे। तो उस हाथ की चपेट में कोई न आ जाए, इसलिए श्रोता दूर दूर बैठते थे। और गायक जो मंच पर गाते थे उनके लिए वहाँ तलवार रखी जाती थी और आसपास केले के पेड़ बांध दिए जाते थे। गाते गाते वो तलवार से केले को काटते जाते थे। आल्हा और उदल पैदा तो हुए थे बुंदेलखंड में, लेकिन भोजपुरी क्षेत्र के लोग और अवधी के क्षेत्र के लोग भी उनको अपना महानायक मानते हैं। और ये उस गाथा की विशेषता है कि उस गाथा ने क्षेत्र और भाषा के बंधन को तोड़ दिया है। आप आज की प्रस्तुति अवधी क्षेत्र के कुछ लोक कलाकार यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उन लोक कलाकारों का परिचय देने के लिए, उस दल का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राकेश पांडे को। श्री राकेश पांडे। सर्वप्रथम मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे अवध क्षेत्र, और जैसे आदरणीय अरुण जी ने कहा कि बिहार क्षेत्र और मूलतः है बुंदेलखंड का होने के कारण हमारी जो एक लोक में रचा बसा है हम लोगों के यहाँ। आपने ठीक कहा कि ये मूलतः वर्षा ऋतु में गाया जाता था, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों से दूर होती चली गईं। लेकिन खुशी की बात यह है, मैं आपको इनका परिचय देने से पहले एक छोटा सा ये बता दूं कि इस आल्हा को आप तक पहुंचाने के लिए आदरणीय अशोक महेश्वरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये मैंने कुछ दिन पूर्व 2-3 महीने पहले इसका आयोजन अपने यहाँ पे किया था। इनको पता चला कि आल्हा के लोग दिल्ली आए हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि इस कला का परिचय क्यों न दिल्ली में लोगों से करवाया जाए। तो मैं सबसे पहले आदरणीय अशोक महेश्वरी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस कला को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए पहल की। और मित्रों, जरूर एक जोरदार तालियां आदरणीय महेश्वरी जी के लिए। और मित्रों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि आल्हा जो है यह एक हमारी लोक गायन शैली का है, और जो कलाकार आपके सामने आज यहाँ पर आल्हा गा रहे हैं, चूँकि आल्हा जो है वह एक मूल तक बहुत, आप लोग सोचते गांव में 2-3 घंटे कम से कम गाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हैप्टेयर सेंटर में एक समय की सीमा है, बहुत सारे अन्य इसके बाद भी एक आयोजन है। तो ये अपने आप को 1.25 घंटे 1.5 घंटे में बांधने की कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ प्रसंग छूटेंगे, क्योंकि उस पूरी शैली को ये लोग नहीं गा पाए पूरे को, क्योंकि उसमें से इनको समय बांधना है। तो इसमें से जो ये मुख्य रूप से जो ये लोग गाएंगे, उसमें सबसे पहले सुमिरन गाएंगे। सुमिरन मतलब वंदना, जो ईश्वर की वंदना है, तो सबसे पहले ईश्वर की वंदना गाएंगे।
ईश्वर की वंदना के बाद ये आल्हा का व्याह, जो कि नैनागढ़ की लड़ाई एक बहुत प्रमुख प्रसंग है आल्हा का, ये नैनागढ़ की लड़ाई का प्रसंग गाएंगे। उसके उपरांत आल्हा और ऊदल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये उस प्रसंग को गाएंगे। इसी प्रकार बेंदुला घोड़ा और ऊदल का श्रृंगार जो है, उस श्रृंगार को गाएंगे। इसी प्रकार ऊदल और मकरंदा की लड़ाई को गाएंगे और एक फुलवा का श्रृंगार, चूँकि इन्होंने से बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, समय कम है, तो इतने में अपने आप को सीमित करने का प्रयास करेंगे। और मैं उन कलाकारों से भी आपके परिचय करा दूं। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले, अवध क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध आल्हा सम्राट हुए गायक पंडित गया प्रसाद पांडे जी। पंडित गया प्रसाद, आपकी टी सीरीज में भी कैसेट निकली हुई है, और आदरणीय गया प्रसाद जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप उनके पुत्र पंडित ओम प्रकाश पांडे जी, जो कि इस गायन टीम के मुखिया हैं, आपके लिए तालियां। आप पंडित ओम प्रकाश पांडे जी इस टीम के टीम नायक हैं। भागीरथी पांडे जी इनके दूसरे सहयोगी, भागीरथी पांडे जी। तीसरे हैं साथ में विनोद कुमार पांडे जी, विनोद कुमार पांडे जी। चौथे हैं साथ में मनोज कुमार पांडे जी। और पांचवें हैं श्यामलाल विश्वकर्मा। मित्रों, मैं बीच से शीघ्र हटता हूं क्योंकि समय कम है, और आप लोग अब आल्हा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। सुमिरन करो कि जासो बोध प्रकाशा, सिद्धि सदन गज बदन हो कि करहो विघन करनाशा। अरे करहो विघन करनाश हो हम पार अनुकूला। हरो वृखम भवताप होय मंगल और मूला। तो सदा भवानी दाहिने की सन्मुख हो गणेशा। आज देव रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु महेशा। ब्रह्मा विष्णु महेश यहो बंदो सब लायका। तन सब पर हो दयाल दया सागर गणनायका। तो प्रथम गई बजरंगी को, अरे सुनो वैयो प्रथम गई बजरंगी को। जो धाय जो नयन निकला ललक मुंद का रामचंद्र के। सीता का दिखाय न जाए रामचंद्र के वाह कारज का। ए धौला गिर ले न उठा ये मूल सजीवन काल आयना। सो लक्ष्मण को रहन पिलाए जाहि नाम को जग जानत है। जोगी जगी लगावय ध्यान ताहि नाम का यह सुमिरन है। जो रघुबर करता हिन बाह नीचे गाय रहे पृथ्वी का। ऊपर गाय रहे आसमान अन्न कबीरवा तुमको गई। अजिन को तेरी रहा संसार ठैया गाय रहे भुइया का। ठुअर के मरियम सान तेरी शरण मार ढोलक थामा। है मर जाद तुम्हारे हाथ गायन वाले का गल दे दो। और सुन वैयन का अभिलाष ललन बहादुर का तेगा दो। तुझे बम बोलाय बोल मझार गौरी के बेटवा तुम गणनायका। अपन कलम दान लय हाथ आय विराजो मेरे हृदय माँ। लिख लिख हमें बतावत जाओ बेटी शारदा का गुण गावे। भैया बेटी गंगा नहाय मात पिता के तरणी बेटे। मुख कहीं हल पेट ललाय कौन बयान कही बैठक का हमरे मोहे बरनी ना जाए। हम
कही स्वयंवर लोनियाला जब नैना गढ़ गई बराता कही बड़ुआ वाह वाघा खाए जो असवायर बेनुला क्यारा भैया जनी लगन माए उदल जन्मा वैसा वीर भवा को नाया पहले पूछो नारायण से तो पृथ्वी पल हो अवतारा पूछी गोसैया से पैदा भयन का तीनव लोक डेराया जय दिन जन्म भवा उदल का कल जड़ झोर दयो वर राया कर भय धरती दहला हुई गए हाल वो थोड़े कुबेरन क्यारा हाल का पृथ्वीराज का दुश्मन कहीं लिया अवतार वह पट खोल जा जगदम्बा गए अपने बजे नगारा लहागा जितनी तो पढ़ाई गौर जन पाए अपने दगे सलामी लहागा कर्म हो बाकी गलियन माँ देवता फूल रहे बरसाया उन्हीं उदल का सेरा है यो मर जात महोबा क्यारा कल जड़ कनौज के पीछे एक थे बसा महोबा गावा वही के बगल माँ दशहरपुर जहाँ देवला के भयो दोए लाला करे लोहे धर दिया है उमथे बुआ ताल का पाना पहाड़ रोज मोहबा माँ नव जो न चले तलवारा पियासी रंग भूमि है पृथ्वी खून से रोज नहाया कौन बयान कही मोहबा कहे हमारे मोहे बरानी ना जाया पेड़ पहाड़ रोज मोहबा माँ नव जो न चले तलवार हर जो कह कर मोहबा माँ कूढ़े मलट कह दो तलवार घोड़ा ला गए जे मोहबा माँ पेड़ पधारे रहे तलवार धान निरावय जे मोहबा माँ मेरे पधारे रहे तलवार वो नहीं उदल का सेरा है और मर झाद मोहबा गावा जब सनी जन्म लेहन देवला के बांधे सिखन ढाल तलवार वो तर मारो वो तरवली लय दाखिन खुरासान गुजरात पूरब मारो तुर पाठन लय पश्चिम काबुल यो कंधार सेत बंदरामेश्वर नाई हटका जगन्नाथ महाराज छाप द्वारिका के उदल से जाय बंगले बुआ योधान घर घर हेरी के गाजर मारा सब कर लोह देहो धरवाया और नहीं उदल का सैरा है यो मर्जाद महोबा क्यार और नहीं उदल का सैरा है यो मर्जाद महोबा क्यार कौन कहे मोहबा कह लीला वर्णक भरे मान का नाय कौन बयान कही उदल का हमरे मोहे बरन ना जाए अपन दुसरिया ये राखे ना दुनिया में कहने का वटराज कहीं लड़ाई अब नैना कर के जब आला कर रहा दिया कई बारात रही नैना मानो डांडे पर के हो मरा नैना करके वह डांडे पर भैया लाके अली बरा ददरी छात लाग हाथे गए ऊँटे कपटे सर लाग रकबा बंदिया है घोड़न के कैंची पंप गई धरवाए तीर पिटाइया वह गंजवावा जस भादो माँ का सपुलाए दुनिया लाख रही बालन कर जैसे खेत बाजरा चार कौनो संवाले संवाले कौनो गले बना कर क्यार बादला का तमुआ जहाँ पर नाची चाकरवा क्यार जहाँ कचहरी बादुल्हा के भम्मा भूत लाग दरबार मेड़र बैठी ठकुरैया के एक से एक दयो कर लाल एक और मेड़र डलियारन के एक और बिना मोच का जवान एक अखाड़े का लड़वैया एक पतरी का खवैया भाव कब्जा मस्कै तरवारी के नौ नौ रति सोन झर जाए हाथी लीला हाथी मन के छाती
उखाई जा गए उखाई नशा गुलाबी पर दम ला गए पल गए उभराए और रह जाए कहूँ कहूँ पूरी सोटा चटकाए कहूँ मौनी नमा भंग झुराए जोड़ी फेर क्यों मुग धर के क्यों क्यों ले जिम रहे हलाए लोह बंका मोहबा वाले बिजुआ जान ही गारा जाए मुँह ना देखे मेहरा रूतल मत से भरा रहा दिन रात यहाँ करू भैया कमल डारे धर धर चिरे कर कर ढाल जब या आवे या भी मन कैन के धरे सामने जाए जो जो डबिया खाली हो जाए सो पाछे कलुकाई जाए बावन डबिया खाली हो गए तब आँखी पजने वाया अपना धूमै कुर्सी धूमै मोढ़ा रगड़ रगड़ रह जाए झिनक तबला बोले घोटका विजय साल पाला रौ 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 बोले सरंगी औ मन मन हट करे सुतार नचे पतुरिया कश्मीर के लौंडा खड़े आगरे चार कच्छ की निरंजन हरिया वाले जमुआ बैठ बतावे भाव पे कदम से कदम उठावे तहने को जेवर दे तहलाए अरर पायल बोले मोहे बिजुअन के झनकार छोट पतुरिया गप छैयायत जेकर सुबह बरन ना जाए नेहुर के नाचे बैठ बतावे औ अंगुरी पर तोरे ताल हले कलैया अभी भी के जैसे हले मोला पान गज के चाल सिंह कर चितवन नैना मिर्गा के अनुवाद कसे सलियों का पेची झलके नौरंगी यस गाल दिखाए दांत मकुलिया यस चल कतबा चिते बिजुल खटा हो जाए यहाँ चर उड़ जाए जो ससुरी के देखो या कमौत हो जाए ध्यान छूट जाए मुन जा मिल गए और छाती दे मारे नहा माला फेंक दहन तुलसी का और बीबी को लगाए ध्यान बाह पकड़ पाए ससुरी के तो पुर खान का गया हो जाए तभी समय माँ माहिर पहुँचे वह बैठक के बीच मजा जहाँ बेनुला का चढ़वैया है बखूदल जेकर नाम जहाँ बेनुला का चढ़वैया है बखूदल जेकर नाम काली मोछ कान के ऊपर होकर मुछाल वाली लाग अरे नरंगी दाढ़ी कर जाके मुझे भंवर मरना खपक बाबरी है गर्दन पर जैसे लुटे कालिया नाग घूमा गर्दन जबूदल गए ओ माहिर पर करो निगाह हाथ उठावत नाच बंद भय भनवे तबला धरो उतार पेशबाज कस मिलकर छोटा नाचो बोले ना बतला लिखना पढ़ना सब बंद होएगा बख्शी बंजक दाना के कौन बयान कही क्यों दल का हमारे मोड़े पर ना जाया।